नमस्कार। मैं राहुल गौड़। मैं आपसे गाहे बगाहे कविताओं और कहानियों के साथ मिलता रहता हूँ। इस बार वक्फा बहुत लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी। आज मैं हाजिर हूँ उस कवि, हिंदी कवि की कुछ रचनाओं के साथ जो हिंदी गज़लों के प्रणेता यानी कि ओरिजिनेटर रहे हैं, दुष्यंत कुमार, जिनका कि आज जन्मदिन भी है। दुष्यंत कुमार जी 1933 में बिजनौर उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और दिसंबर 1975 में उनका देहांत हुआ। दुष्यंत कुमार ने क्लिष्ट हिंदी और खालिस उर्दू के झगड़े में ना पड़ते हुए अपनी गज़लों के लिए सरल हिंदी या कहें कि हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग किया। दुष्यंत जी ने इन सरल शब्दों में आम जन की बेचैनी, पीड़ा और सिस्टम के विरोधाभासों के बहुत ही ताकतवर और तीखे शब्दों में बयान किया है। कभी प्रेम कविताएं तो कभी क्रांति का संदेश देती इन कविताओं की हताशा के पीछे वो गहरी आशा का संचार भी करते दिखते हैं। लीजिए, मैं उनकी कुछ रचनाएं आपसे साझा करता हूं। ये उनकी पहली रचना वो जो इन दिनों फिल्मों में प्रयोग होने के बाद खासी लोकप्रिय हुई। इस रचना में जिस तरह के प्रयोग उन्होंने इमेजरी के किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत छोटी सी गज़ल है, लीजिए, आनंद लीजिए। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ एतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ, सच बताता हूँ। अगली जो गज़ल मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वो बेहद हताशा के बाद जन्मी एक क्रांति की संभावना कह लीजिए या कुछ कर गुजरने की प्रतिज्ञा कह लीजिए, उसको रेखांकित करती है, बल्कि उसको अपनी पूरी समग्रता में कम शब्दों में प्रस्तुत करती है। लीजिए, आनंद लीजिए। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर, यहां पीर का मतलब पीड़ा से है। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और इसके बाद का जो शेर है वो शायद मेरे ख्याल से आज फैले हुए मीम्स का बहुत बड़ा हिस्सा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उनकी जो ये अगली रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सत्ता के अहंकार, उसका ढीठपना और उसके तंत्र के भीतर चलते कलपुर्जों की जो कलाकारियां हैं, उसको ये गज़ल बड़ी बेहतरीन तरीके से बयान करती है। और सत्ता हमेशा से, चाहे आज हो चाहे हम 50 साल पहले का दृश्य देखें, सत्ता के विरुद्ध आम आदमी, आम जन अपने आप को छोटा पाता है। उस आम जन में किस तरह से आशा का भी संचार किया है इन्होंने, आप देखिए। 1975 में ये उससे पहले ये लिखी गई कविताएं हैं, गज़लें हैं।
रचना का आनंद लीजिए। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे? सूर्य का क्या देखना है? इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं कि क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। इनकी पूरी रचनाओं के अलावा इनके कुछ गज़लों के शेर अगर आप उस गज़ल से निकाल करके भी पढ़ेंगे और देखेंगे तो पाएंगे कि इतनी मारक क्षमता से भरपूर हैं। मैं आपको 2 4 5 ऐसे शेर सुनाता हूं, आनंद लीजिए। ये एक बड़ा प्रसिद्ध शेर, बल्कि 2 शेर एक साथ हैं, जिसमें आप समझेंगे कि एक व्यक्ति अपने हुक्मरानों को किस तरीके से पहले अपनी स्थिति बताता है और फिर अचानक एक विद्रोही बात भी करता है, फिर वो सिस्टम पे आवाज भी उठाता है। 2 ही शेरों में देखिए, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। एक और बहुत प्रसिद्ध शेर जो कि क्रांति और आशा का इतना शानदार एक उदाहरण है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये आखिरी शेर जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये बताता है कि सिस्टम की चालाकियां आम जनता किस तरह से समझ भी गई है, लेकिन लाचार है। पर हां, कहने की लाचारी नहीं है। तो उसका एक एक छोटी सी शेर सुनिए कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। इन कुछ रचनाओं के माध्यम से मैंने दुष्यंत कुमार जी के रचना संसार में एक छोटी सी खिड़की आपको दी है। और जाएं और पढ़ें, और आपको अच्छा लगे तो लोगों से साझा करें। मुझे अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो मेरा ईमेल है rahuljigaur@gmail.com, rahuljigaur@gmail.com। जल्द ही किसी नई कविता या कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।